तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक रत्न है पुखराज, पुष्पराज, या इसको अंग्रेजी में येलो सफायर कहते हैं। और इसके बारे में भी कई लोगों की यह धारणा है कि ये कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता, इसलिए बिना कुंडली देखे, बिना किसी विद्वान से सलाह लिए इसको मन मर्जी से ही पहना जा सकता है। साथियों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसी प्रकार की गलतफहमी हम दूर कर रहे हैं। प्रत्येक लग्न से संबंधित यहां पर हम आपको एपिसोड लेकर के आए हैं। और अभी चूंकि बात मेष लग्न की चल रही है, आज हम पुखराज पर बात करेंगे। हर एक स्टोन पर हम बात कर चुके हैं, आप YouTube पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, या यहां पर हमने जो आपको आई बटन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया है उस पर जाकर के आप वीडियो में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए और देखिए कि आपने कौन सा नग, कौन सा जेमस्टोन पहना हुआ है, क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं, किस स्थान पर कौन सा ग्रह होने के कारण आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, कौन सा नहीं पहन सकते। इसी गलतफहमी को हम दूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश बस आंख मीच करके, बंद करके आप पहन सकते हो। इस जन्म पत्रिका, मेष लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर भाग्येश है, इसलिए पहन लेना चाहिए। सही बात है, लेकिन 100% सही नहीं है। कहां पर पहना जाना चाहिए, क्या रिजल्ट देगा, कहां पर नहीं पहना जाना चाहिए, क्या रिजल्ट देगा, आइए जानते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति, जुपिटर, गुरुदेव लग्न में ही विराजमान हो, आपको अवश्य ही पुखराज धारण करना चाहिए। यह आपके यश में, सम्मान में वृद्धि करने का कार्य करेगा, चौतरफा आपकी सफलता के द्वार खोलेगा और जीवन को बहुत ही स्मूथ बनाने का कार्य करेगा। क्या नहीं करेगा, ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ प्रदाता है। यहां पर शारीरिक, मानसिक, आत्मीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे सुख ही आपको प्रदान करेगा, इसलिए ये अवश्य पहनना बनता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ये आपको धन देगा, वाणी को ओजस्वी बनाएगा, अपने खानदान में, अपने शहर में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला ये व्यक्ति आपको बनाएगा। पैतृक कोई संपत्ति का कोई विवाद है तो उसको भी ये सुलझाने का कार्य अवश्य ही कर देता है। साथ ही यहां तृतीय भाव में यदि गुरुदेव विराजमान हो, यहां पर भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। आप कितनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा पाल लीजिए, उसको ये पूरा करेगा। यहां से ये सप्तम दृष्टि से अपने ही भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य के दरवाजे खोलने का ये कार्य करेगा। मेहनत थोड़ा सा ये बढ़ा देगा, लेकिन उसके तुलना में रिजल्ट आपको कई गुना मिलेगा, इसलिए आप पहन सकते हैं। साथियों, यदि उच्च राशि के होकर के यहां पर गुरुदेव विराजमान हो जाएं तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग यहां पर निर्मित कर रहे हैं और ये आपको अवश्य पहनना चाहिए। ये आपको अपना पसंदीदा घर बनाने में, अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने में, सुख के, भौतिक संपदा के जितने साधन हैं उन सबको जुटाने में ये आपका कारगर, मददगार साबित होगा।
साथियों यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी ये बहुत सुंदर योग निर्मित कर रहे हैं। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में आ गया है, संतान प्रदाता है, इच्छित संतान प्रदाता है, भाग्योदय कारक संतान प्रदाता है, प्रेम संबंधों को बहुत आगे लेकर के ये जाने वाला है। इसके अतिरिक्त ये आपको आकस्मिक धन लाभ देता ही रहेगा। कोई भी कार्य आपका, या आप याद करें कि पैसों की वजह से रुक जाए, ऐसा संभव नहीं है। पुखराज आपको अवश्य धारण करना चाहिए। साथियों यदि गुरुदेव इस छठे भाव में विराजमान हो, अब आप देखिए कि योग कारक भी है, गुरुदेव भी है, लेकिन ये इस त्रिक भाव में, इस गड्ढे में आकर के विराजमान हो गए हैं। यदि इस अवस्था में जो भी जातक या जातिका गुरु का पुखराज धारण करता है, येलो सफायर धारण करता है, वो स्वयं ही ये कहता है कि आ बैल मुझे मार, रोगों को आमंत्रित देता है, मोटापे को आमंत्रण देता है, पाचन तंत्र खराब करने का कार्य करता है, अपने ऋण को बढ़ाता है, विवादों को बढ़ाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा अज्ञात भय, कई बार तो छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ये करवा देता है। इसलिए कदापि यहां पर आपको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। साथियों यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो, यहां पर अवश्य आपको पहनना चाहिए। ये आपकी पर्सनल लाइफ को एनहांस करेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसको ये आगे लेकर के जाएगा, और ये आपके भाग्योदय के रास्ते भी खोलेगा, क्योंकि लग्न को भी ये स्पष्ट रूप से देख रहा है। साथियों यदि इस अष्टम भाव में गुरुदेव विराजमान हो, फिर वही स्थिति कि आपको पुखराज धारण नहीं करना है, और आप पहन के देख लीजिए। यदि रोग को आमंत्रित करना है, विवादों को आमंत्रित करना है, मृत्यु का भाव है, पुखराज पहनने के बाद में मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। इसलिए पुखराज से आपको दूर ही रहना है। साथियों यदि यहां पर स्वग्रही होकर के गुरुदेव विराजमान हो जाए, अवश्य धारण करना चाहिए। भाग्य के रास्ते ये खोलेगा, व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर ले जाने का कार्य करेगा। विदेश यात्रा उसकी बहुत फ्रिक्वेंटली ये कराएगा, ज्ञान में उसके वृद्धि कराएगा, धन भौतिक और इधर आध्यात्म दोनों का बैलेंस जीवन में ये क्रिएट कर देगा। साथियों यदि नीच राशि के होकर के यहां दशम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाए, अब कोई कहेगा कि केंद्र में आ गए हैं त्रिकोण के अधिपति, लेकिन नहीं, ये नीच राशि के यहां पर होगा है। इसलिए पुखराज आपको धारण नहीं करना है। पैतृक संपत्ति मिलने वाली भी होगी, पुखराज धारण करने से वो भी नहीं मिलेगी। पिता का आपको व्यवसाय मिला है, उसको भी ये बर्बाद करने का कार्य करेगा। ये बदनामी का योग है, एक प्रकार से व्यक्ति को ये कोई बदनामी, कोई लांछन जरूर देता है। स्टूडेंट यदि है, कितनी ही तैयारी कर ले, मेहनत कर ले, लेकिन उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा यदि उसने पुखराज धारण किया हुआ है तो। व्यक्ति अनुशासित रह ही नहीं पाता। अच्छा खासा कोई पद पर है व्यक्ति, वो पद भी उससे छिन जाता है। साथियों यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो, तो यहां पर पुखराज पहना जा सकता है। यहां पर पहना हुआ पुखराज आय में वृद्धि करेगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा, सम्मान में वृद्धि करेगा, लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, और आप एक पब्लिक फिगर भी यहां पर अवश्य बन जाएंगे। साथियों अपनी ही राशि गुरुदेव यहां पर विराजमान है, तब भी क्योंकि अब ये योग कारक नहीं रहे, पुखराज आपको धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यदि पुखराज धारण कर लिया है तो वो आपके खर्चों को बढ़ाएगा, और इतना बढ़ाएगा कि आपके कंधे झुक जाएंगे, लेकिन खर्चे कम नहीं होंगे। बीमारियों को ये बढ़ाने का कार्य करेगा, और विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को मिलता है, विदेश व्यापार में उसको धोखा अवश्य मिलता है, और जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं या वृद्धावस्था से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनको ये बढ़ाने का कार्य अवश्य करता है। तो साथियों ये पूरा एक साइंस है। हम सिर्फ इसलिए नहीं पहन ले कोई भी रत्न कि क्रोध आता है तो आप मोती धारण कर लीजिए, बीमार हैं तो आप मंगल का मूंगा धारण कर लीजिए, व्यापार नहीं चल रहा है तो पन्ना धारण कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ठीक आपके सामने है ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुंडली आप स्वयं सामने रखिए और ये देखिए, और आप खुद देखिए कि क्या रत्न पहन के आपको क्या मिला और क्या आपने गंवाया। तो साथियों श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।